हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अपना जो चैप्टर नंबर 9 चला था एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 11, 12 और 13 तीनों साथ में करेंगे। तुम बोलोगे सर तीनों सम साथ में? हाँ जी, एकदम छोटे छोटे ही सम है। और तुम्हें एक जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सम है यहाँ पर जो रेशियो एनालिसिस करके जब टीवाई में जाओगे, मतलब 15 स्टैंडर्ड में जाओगे, वहाँ पर आपको दो अकाउंट होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चैप्टर था रेशियो एनालाइज करके, उसके बारे में ही आपको दिया गया है। मतलब आप देखोगे आपको चैप्टर का नाम भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके, ये एक्चुअली पूरा जो कॉन्सेप्ट है आज जो 13, 14, 15 में आप एमकॉम तक जाओगे वहाँ का कॉन्सेप्ट है। इसके लिए यहाँ पर आपको बस छोटे छोटे फॉर्म में दिया गया है। ये जो रेशियो की बात करूँ, नहीं तो 17 to 18 फॉर्मूले है वहाँ पर। तुम बोलोगे सर इतने सारे फॉर्मूले? जी हाँ, पर यहाँ पर आपको थोड़े 2-3 ही फॉर्मूले आपको याद करने, जो भी एकदम सिंपल सिंपल दिए। वेरी फर्स्ट हमें करंट रेशियो फाइंड करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है, करंट असेट्स अपॉन क्या रहेगा, करंट लायबिलिटी मिलेगा। और जो भी इसका आंसर रहेगा करंट रेशियो रेस टू क्या रहेगा 1, मतलब जो भी रहेगा बीच में क्या लिखेंगे यहाँ पर डाल देंगे, मतलब जो भी रहेगा यहाँ पर 1:1, 3/5, 2/5 भी आ सकता है। सेम एज ए क्विक असेट्स, क्विक रेशियो कैसे मिलेगा, क्विक असेट्स अपॉन क्या रहेगा, क्विक लायबिलिटी। तुम बोलोगे सर क्विक असेट्स कैसे मिलेगा? क्विक असेट्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, करंट असेट्स माइनस क्या रहेगा, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज को क्या बोला जाएगा, स्टॉक को क्या कर दो, माइनस कर दो। मतलब करंट असेट्स में से आप स्टॉक को माइनस कर, जो बचा हुआ और क्या रहेगा अपने लिए क्विक असेट्स रहेगा। सेम ऐसे क्विक लायबिलिटी क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी माइनस क्या रहेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट को तुम माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, क्विक लायबिलिटी मिल जाएगा। तो सेम ऐसे क्विक असेट्स मिल के क्विक लायबिलिटी फॉर्मूला में पुट कर दो, जो आंसर आएगा रेस टू जो भी आंसर आए लिख देना। डोंट वरी, वेरी वेरी सिंपल है। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एग्जाम में ऐसा आएगा नहीं, पर अभी आप प्रिपेयर कर लो। जब 13, 14, 15 में जाओगे तुम मुझे याद करोगे, नहीं हेमल सर ने ये चीज़ हमें 12th में ही सिखा दी थी, तो अभी हमें याद करने की जरूरत नहीं मिला। आपको उस टाइम काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलो फ्रेंड, मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, कंपनी एट द फॉलोइंग करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। यहाँ पर डेटर दिया है, बिल्स पेबल दिया। आप सभी को पता है डेटर अपने लिए क्या हुआ, करंट असेट्स, तो CA लिख दो। बिल्स पेबल क्या हुआ, करंट लायबिलिटी, तो CL लिख दो। लूज टूल्स भी क्या हुआ, करंट असेट्स, तो CA लिख दूँ। क्रेडिटर कहाँ जाएगा अपने लिए, करंट लायबिलिटी में जाएगा। स्टॉक कहाँ जाएगा, करंट असेट्स में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटी में जाएगा। और कैलकुलेट क्या हमें रेशियो फाइंड करना है, करंट रेशियो फाइंड करना है। और करंट रेशियो कैसे मिलता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख दूँ करंट असेट्स, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ करंट असेट्स। क्लियर है? करंट असेट्स क्या क्या मेरे को दिया गया है, सबसे पहले करंट असेट्स में क्या दिया गया है, मुझे डेटर दिया गया है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, डेटर्स लिख दूँ। उसके बाद क्या दिया गया है मुझे, डेटर के बाद दिया गया है बिल्स, डेटर के बाद दिया गया है लूज टूल्स दिया गया है, तो लूज टूल्स में क्या करूँ, लिख दूँ। उसके बाद देखो करंट असेट्स में क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक तो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉक हो जाएगा। क्लियर है? तो डेटर का मुझे वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पर 1,20,000, तो 1,20,000 हो गया। प्लस लूज टूल्स का वैल्यू कितना दिया गया है 20,000, और स्टॉक का वैल्यू कितना दिया गया है मुझे 60,000 दिया गया है। अब सारे को मिला दूँ तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ये 2 लाख मेरे लिए क्या हुआ, करंट असेट्स हुआ। सेम एज मुझे फाइंड क्या करना है, करंट लायबिलिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ करंट लायबिलिटी लिखता हूँ। क्लियर है? करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा मेरे लिए, बिल्स पेबल आ जाएगा। तो यहाँ पर किसका नाम लिख दूँ, बिल्स पेबल में क्या करूँ, लिख दो। क्लियर है? बिल्स पेबल प्लस क्या दिया है, क्रेडिटर दिया गया है, तो प्लस क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? OD का मतलब क्या रहेगा, ओवरड्राफ्ट। बिल्स पेबल का अमाउंट मुझे कितना दिया गया है, 40,000 दिया गया है। प्लस करंट क्रेडिटर का मुझे वैल्यू दिया है 60, तो ये दोनों को मिला दो 1 लाख हो गया। प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया गया है 20, मतलब कितना हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। मतलब करंट असेट्स कितना दिया है 2 लाख, और करंट लायबिलिटी कितना आ गया मेरे लिए 1,20,000 आ गया। अभी आप सभी को पता है करंट, हमें देखो यहाँ पर बोला ही गया कैलकुलेट क्या करना है, करंट रेशो क्या करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ करंट रेशो, तो यहाँ पर आ जाएगा करंट रेशो इज इक्वल टू क्या रहेगा, करंट असेट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा करंट असेट्स अपॉन क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स कितना दिया गया है देखोगे तो मुझे कितना दिया गया है 2 लाख दिया गया है। और करंट लायबिलिटी कितना दिया गया है 1
20,000। अभी सभी को पता है 3 3 जीरो क्या हो गया, 1 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये सब जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी 20 है, उसको और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको और कम करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10, और इसको क्या हो जाएगा 6। इसको और कम करेंगे तो 5, और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर और कम करेंगे तो मेरे को, तो यहाँ पर मैं लिखूँ करंट रेशो इज इक्वल टू, मुझे क्या मिला 5 अपॉन क्या हो गया 3, मुझे आंसर मिल गया। बस इसको क्या कर दूँ, बॉक्स कर दूँ, ये अपना सम हो गया। बस इतना ही सिंपल था। करंट असेट्स खाली टोटल करना है अपॉन करंट लायबिलिटी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। वेरी वेरी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे, करंट असेट्स ऑफ अ कंपनी कितना दिया है 60,000, और करंट रेशो मुझे कितना दिया है 2:1, और फाइन क्या करना है, करंट लायबिलिटी करना है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था वैसा ही यहाँ पर सेम टू सेम वही है। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट में अगर करंट रेशो लिखूँ तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं करंट रेशो इज इक्वल टू, आप सभी को पता है क्या होता है करंट असेट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा करंट असेट्स अपॉन क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी हो जाएगा। अपॉन में क्या चला जाएगा, करंट मेरे लिए क्या चला जाएगा, लायबिलिटी मेरे लिए हो जाएगा। क्लियर है। तो करंट रेशो मुझे कितना दिया, अगर बुक में देखोगे तो मुझे कितना दिया है 2:1 दिया गया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2:1, 2:1 मतलब 2:1 हो जाएगा। और करंट असेट्स कितना दिया गया है 6 लाख दिया गया है। तो यहाँ पर करंट असेट्स कितना हो जाएगा मेरे लिए 6 लाख। और मुझे फाइन क्या करना है, करंट लायबिलिटी मुझे क्या करना है, फाइन करना है। तो यहाँ पर नीचे मैं क्या लिख दूँ, करंट लायबिलिटी मैं क्या करूँ, लिख दूँ। क्लियर है बेटीज। अभी देखो करना कुछ नहीं, इन दोनों को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेफिनेटली अपना आंसर मिल जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप सभी को बताइए इस तरफ चला जाएगा, मतलब ये करंट लायबिलिटी मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा मेरे लिए, करंट लायबिलिटी हो जाएगा। और इज इक्वल टू बीच में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 6 लाख हो जाएगा। क्लियर है। तो सेम टू सेम अगर फाइंड करना रहेगा तो करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पर मैं लिखूँ करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये 6 लाख, तो यहाँ पर 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर 6 लाख। ये 2 जो है यहाँ पर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3 लाख अपना आंसर आ जाएगा। और 3 लाख मुझे क्या मिला, ये करंट लायबिलिटी मिला। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ करंट लायबिलिटी मुझे कितना मिला, 3 लाख रुपीज़ क्या होगा मिला। तो सेम टू सेम करंट लायबिलिटी मुझे कितना मिला, 3 लाख रुपीज़ क्या होगा मिल गया। बस इतना ही सिंपल था। और ये आपको 1 से 2 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा, आप इजीली इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे, करंट लायबिलिटी हमें कितना दिया है 3 लाख दिया गया है। वर्किंग कैपिटल कितना दिया गया है 8 लाख। और इन्वेंटरीज का मतलब क्या होता है, स्टॉक। इन्वेंटरीज का मतलब क्या होता है, स्टॉक मुझे कितना दिया गया है 2 लाख रुपीज़ दिया गया है। और फाइन क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, क्विक रेशो फाइन करना है। तो जैसा हमने करंट रेशो किया था, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, सेम एज ए क्विक रेशो क्या रहेगा, क्विक असेट्स अपॉन क्या रहेगा, क्विक लायबिलिटी रहेगा। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल दिया गया है, तो आप सभी को पता रहेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन क्या रहेगा, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करंट असेट्स माइनस क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है। करंट लायबिलिटी सेम एज अ करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करो तो वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। तो सेम एज यहाँ पर ये जो वर्किंग कैपिटल है, ये करंट लायबिलिटी इस तरफ जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिंपल है ना। तो ये करंट असेट्स तो यहाँ पर ये देखो, ये करंट असेट्स तो यहाँ पर ही है, करंट असेट्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये वर्किंग कैपिटल भी वहाँ पर ही है, वर्किंग कैपिटल। अभी ये करंट लायबिलिटी है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा मेरे लिए, करंट लायबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है। लायबिलिटी हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल कितना दिया, अगर सम में देखोगे वर्किंग कैपिटल मुझे दिया गया 8 लाख और करंट लायबिलिटी 3 लाख। तो 8 लाख में से कितना माइनस करना है मुझे, 3 लाख रुपीज़ माइनस करना है। क्लियर है। सॉरी ये प्लस करना है। तो 8 लाख प्लस क्या करना है, 3 लाख रुपीज़ ये प्लस करना है। तो ये तीनों को क्या करूँ मैं, प्लस करूँ। तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 लाख मेरे लिए आ जाएगा। 11 लाख मेरे लिए क्या मिला, करंट असेट्स क्या हुआ। अभी बस सम में बोला क्या गया है, क्विक असेट्स और क्विक लायबिलिटी। तो यहाँ पर वेरी सिंपल है। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट में क्या लिखूँगा, क्विक असेट्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, करंट असेट्स। क्विक असेट्स आप सभी को पता है, करंट असेट्स माइनस क्या कर दो उसमें से स्टॉक। स्टॉक को ही दूसरा क्या बोला जाता है, इन्वेंटरीज बोला जाता है। क्लियर है।
इन्वेंटरीज माइनस कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, क्विक असेट्स मिलेगा। और करंट असेट्स कितना है, 11 लाख। और अगर सम में देखोगे तो सम में इन्वेंटरीज कितना दिया गया है, 2 लाख रुपीज़ मुझे दिया गया है। तो माइनस कितना लिखूँ, 2 लाख रुपीज़ में क्या करूँ, लिख दूँ। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 9 लैक्स मेरे लिए क्या आ गया, इन क्विक असेट्स आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए क्विक असेट्स हो गया। अभी क्या चाहिए मुझे, क्विक असेट्स हुआ, अभी क्विक क्या चाहिए मेरे लिए, लाइबिलिटी का, क्विक लाइबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्विक लाइबिलिटी। क्विक असेट्स हो गया, अभी क्विक क्या चाहिए मेरे लिए, लाइबिलिटी चाहिए। तो क्विक लाइबिलिटी में क्या आता है, करंट लाइबिलिटी। यहाँ पर आ जाएगा करंट लाइबिलिटी माइनस क्या हो जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। माइनस क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। और करंट लाइबिलिटी देखोगे तो मुझे कितना दिया है, 3 लाख रुपीज़ मुझे दिया गया। तुम बोलोगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट तो दिया नहीं है, तो क्या लिखूँ यहाँ पर, नील, कुछ मुझे दिया नहीं गया। तो ये 3 लाख रुपए ही मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्विक लाइबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्विक लाइबिलिटी मेरे लिए कितना हो गया, 3 लाख रुपया हो गया। क्लियर है। तो करंट असेट्स कितना मिला, क्विक असेट्स कितना मिला, 9 लाख। और क्विक लाइबिलिटी कितना मिला मुझे, 3 लाख मिला। फाइन क्या करना है, क्विक रेशो मुझे फाइन करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्विक रेशो इज इक्वल टू क्या रहेगा, करंट असेट्स, सॉरी क्विक असेट्स, बार बार करंट असेट्स क्यों हो जा रहा है, क्विक असेट्स अपॉन क्या रहेगा, क्विक लाइबिलिटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्विक लाइबिलिटी आ जाएगा। क्लियर है। और क्विक असेट्स कितना दिया गया है, देखोगे 9 लाख ऊपर वाला मुझे दिया गया है। और क्विक लाइबिलिटी कितना दिया है, 3 लाख दिया गया। अभी आप सभी को पता है, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 0 9। तो कितना है, 3:1 आ गया मेरे लिए। ये क्या मिला मुझे, क्विक असेट। तो यहाँ पर आपको लिखना है नीचे क्विक रेशो इज इक्वल टू क्या रहेगा, 3:1। मुझे आंसर क्या होगा, मिल गया। बस हो गया अपना सम, इतना ही सिंपल था। मैं एक्सपेक्ट करो आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू स्टूडेंट।